और ये जो बच्चे हैं मेरे, मैं राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा, मैं मन के भाव व्यक्त कर रहा हूं। ये मामा मामा कह के चिल्लाते हैं। अब इनके भविष्य को मुझे देखना है, इनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना। और इसीलिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट शिक्षा के लेके आए। हम गरीब बच्चों के लिए भी, मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए भी सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल। शंकर जी यहाँ कितने बन रहे हैं? 3 नंबर में 2 अभी बन रहे हैं और एक सुन लेना, ये बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैं काम की बात कर रहा हूं। मेरे मन में ये तड़फ कि गरीबों के बेटा बेटी प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, ज्यादा फीस नहीं दे सकते, लेकिन उनमें बुद्धि की कमी नहीं होती, उनमें अकल की कमी नहीं होती। अगर अच्छे स्कूल अपने बच्चों को मिल जाए तो अपने बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, सीएम राइज स्कूल, एक एक स्कूल की बिल्डिंग 44 करोड़ की, 3 स्कूल के 240 करोड़। मेरे भाई बहनों देख लेना, बन रहे हैं, काम चल रहे हैं। इतने अच्छे स्कूल बनाऊंगा कि अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूलों को भी मात देंगे, जहां गरीब और मध्यम वर्गीय बेटा बेटी मेरे पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। इन बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना है, इसलिए मामा मुख्यमंत्री है। कई तरह की चीजें हमने शुरू करी, जैसे 12वीं में हमारे बच्चे अगर 75% नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप। और मैंने इस साल ये भी तय किया कि 12वीं में अपने अपने स्कूल में नंबर 1 नंबर 2 बेटा बेटी आएंगे तो मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि जैसे मम्मी अपने बच्चे को पोटती है, पटाती है, बेटा ये मत कर, टॉफी दे दूंगी, खिलौना दे दूंगा, मैं भी भांजे भांजियों को पटा रहा हूं, बेटा अच्छे पढ़ो, बेटी अच्छी पढ़ो, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा। और इस बहाने मेरे बच्चों में प्रतिस्पर्धा होगी कि मामा से स्कूटी लेनी इसलिए पढ़ेंगे, मामा से लैपटॉप लेना इसलिए पढ़ेंगे, और मेरे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, मेरा काम पूरा हो जाएगा। गरीब बच्चे भी पढ़े, मध्यम वर्गीय बच्चे भी पढ़े। और एक और क्रांतिकारी फैसला जो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने लिया है, आज वो भी आप सुन लें। मेरे गरीब और मध्यम वर्गीय बहनों और भाइयों, अगर अपने बेटा बेटी का एडमिशन नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में होता है, जेई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, तो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, उनकी पूरी फीस 14 लाख रुपया साल होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। गरीब चुका सकते हैं क्या? बताओ। मध्यम वर्गीय चुका सकते हैं क्या? और इसलिए उन बच्चों की फीस उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, मामा चुकाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाएगी। मैं जमाने की धारा बदलने निकला हूं मैंने और भाई, बच्चों का भविष्य बेहतर बने इसके लिए हम काम कर रहे हैं। कई चीजें और की है, जैसे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में। अब सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अंग्रेजी आती नहीं है। अच्छा, अंग्रेजी नहीं आती इसका मतलब बुद्धि कम थोड़ी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में उनका सिलेक्शन ही होता, कम बच्चों का होता था क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती थी। अब सुनो मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में होगी, हिंदी में। बताओ होना चाहिए कि नहीं? धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे, इसलिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। एक और मैं नेतृत्व को भी कहना चाहता हूं, कितने बदलाव हमने किए। ये सभा नहीं है, मैं तो एजुकेट कर रहा हूं। मैंने देखा प्राइवेट स्कूल के बच्चे नीट की परीक्षा में ज्यादा सफल होते हैं, सरकारी स्कूल के कम हो रहे थे, और इसलिए मैंने रिजर्वेशन दे दिया। सरकारी स्कूल के बच्चों के नीट की मेडिकल में एडमिशन की मेरिट लिस्ट अलग बनेगी और प्राइवेट की अलग बनेगी, ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी डॉक्टर बन सके। ये क्रांति है।
अलग तरह की क्रांति जो मध्य प्रदेश की धरती पर हम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए।